बॉय हु क्राइड वुल्फ। चलिए इस कहानी को हम हिंदी में समझते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep grazing on the hillside. एक बार एक लड़का था जो पहाड़ी पर चल रही गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था। To entertain himself, he sang out. अपना मनोरंजन करने के लिए उसने गाया, Wolf, wolf. The wolf is chasing the sheep. भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। Chasing का मतलब होता है पीछा करना और sang out यानी जोर जोर से चीखना और गाना। When the villagers heard the cry, जब ग्रामीणों ने चीख सुनी, they came running up the hill to drive the wolf away. तो जब ग्रामीणों ने चीख सुनी तो वे भेड़ियों को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ चले आए। But when they arrived, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, arrive यानी पहुंचना, they saw no wolf, उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी भेड़िया नहीं है। The boy was amused when seeing their anger faces. अनेक गुस्सैल चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। Amuse मतलब खुश होना। Anger faces यानी गुस्सैल चेहरे। Don't scream wolf, boy, warned the villagers. भेड़िया मत चिल्लाओ लड़का, ग्रामीणों ने चेतावनी दी। When there is no wolf, जब कोई भेड़िया नहीं है तो तुम ऐसे मत चीखो। ये उसे चेतावनी दी, किसने? ग्रामीणों ने। They angrily went back down the hill. वे गुस्से से वापस पहाड़ी से नीचे चले गए। Later, the shepherd boy cried out once again. बाद में चरवाहा लड़का एक बार फिर चिल्लाया, Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. तो लड़के ने दोबारा वही गलती की और फिर से चीखा। क्या कहा उसने? भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। To his amusement, he looked on as the villagers came running up the hill to scare the wolf. अपने मनोरंजन के लिए उसने देखा ग्रामीण भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर आ गए थे। As they saw there was no wolf, और उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भेड़िया था ही नहीं। They said strictly, फिर उन्होंने और एक बार चेतावनी दी, Save your frightened cry, for when there really is a wolf. उन्होंने दोबारा चेतावनी दी और कहा, उस दिन के लिए अपनी आवाज बचाओ जिस दिन वाकई में तुम्हारे सामने भेड़िया आएंगे। Don't cry wolf when there is no wolf. तुम बेकार में ही मत चीखो जबकि यहाँ पर कोई वुल्फ है ही नहीं, यहाँ पर कोई भेड़िया है ही नहीं। But the boy grinned at their words while they walked grumbling down the hills once more. लेकिन जब वे एक बार फिर पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो लड़का उनकी बातों पर मुस्कुराया। Later the boy saw a real wolf sneaking around his flock. बाद में लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड के चारों ओर चुपके से देखा। Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could, Wolf, wolf. और जितने जोर से वो चीख सकता था उतने जोर से वो चीखा और बोला, भेड़िया, भेड़िया। But the villagers thought he was fooling them again, so they did not come to help. लेकिन गांव वालों को लगा कि वो फिर से उन्हें बेवकूफ बना रहा है और इसीलिए वे मदद के लिए नहीं आए। At sunset, the villagers went looking for the boy who hadn't returned
with their ship. सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़की की तलाश में निकले जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। When they went up the hill, they found him weeping. और जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़का था वो रो रहा था। Weeping यानी आंसू बहाना। There really was a wolf here. The flock is gone, cried out. मैंने चिल्लाया था भेड़िया करके, but you didn't come, he wailed. लेकिन आप लोग मुझे बचाने के लिए नहीं आए। और ये कहते कहते वो लड़का रोने लगता है। An old man went to comfort the boy. एक बूढ़ा आदमी लड़के को दिलासा देने गया। As he put his arm around him, he said. जैसे ही उसने अपना हाथ उसके चारों ओर रखा, उसने कहा, Nobody believes a liar, even when he is telling the truth. उस बूढ़े इंसान ने कहा कि कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं करता, भले ही वो सच कह रहा हो। फ्रेंड्स, इस कहानी का मॉरल जो है उसका मतलब है lying breaks trust even if you are telling the truth. No one believes a liar. जिसका मतलब होता है झूठ बोलने से भरोसा टूट जाता है, भले ही आप सच बोल रहे हो, झूठ बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो इसीलिए अगर हम किसी को बार बार झूठ बोलते हैं और कभी हम उनको सच भी बोल देते हैं तो उनको यही लगता है कि हम झूठ ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें सच का सामना करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और यही इस कहानी का मॉरल है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ऐसे ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।